प्यारे सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत सुमिरन कब और कैसे आज जरूर जान लेना है, ताकि हम सही तरीके से सुमिरन करके सद्गुरु की रहमत, निरंकार प्रभु की कृपा हम प्राप्त कर सके। सत्संगत, सुमिरन का अर्थ स्मरण करना, याद करना अथवा पुनः ध्यान में लाना है। प्रभु सुमिरन का जीवन में विशेष महत्व है। यह मानव को बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की ओर अग्रसर करता है, मन को आनंदित करता है तथा जीवात्मा को शक्ति प्रदान करता है। सुमिरन के द्वारा देवी गुण जीवन में सहज की प्रविष्ट होने आरंभ हो जाते हैं। सत्संग सुमिरन कैसे, कब और कितना करना चाहिए, इस विषय में महापुरुषों ने इंसानों को जागरूक किया है। सत्संगत, प्रश्न यह है कि सुमिरन कैसे करना चाहिए। सुमिरन रटन नहीं है, इसका भाव है ईश्वर की याद, ईश्वर का पुनः ध्यान। जिस तरह बिजली के तार के आगे बल्ब लगा हुआ है, लेकिन अगर उस तार का पीछे बिजली से कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है तो बल्ब से रोशनी प्राप्त नहीं होगी। इसी तरह यदि मन में ईश्वर का ध्यान नहीं है और बाहर से केवल जिह्वा की रटन कर रहे हैं तो वह सुमिरन नहीं है। संत कबीर जी ने भी कहा है, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे सुख माही। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनवा तो यह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सत्संगत, स्वार्थवश किया गया सुमिरन भी सुमिरन नहीं। रास्ते पर भीख मांगने के लिए बैठा एक भिखारी राम राम करता हुआ सुमिरन नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसका ध्यान ईश्वर की ओर न होकर उसके आगे से गुजरने वाले राहगीर की ओर होता है। साधसंगत, यदि याद को अथवा पुनः ध्यान करने को कहते हैं, किसी भी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति को ध्यान तभी किया जा सकता है अथवा उसका ध्यान तभी संभव होता है जब उसको पहले कहीं देखा हो अथवा उससे पहले मुलाकात हुई हो। स्पष्ट शब्दों में कहे तो याद आएगी ही तब जब पहले कभी मिले होंगे। सासंगत, केवल चित्र, नाम अथवा धाम के देखने मात्र से न तो याद आती है और न ही प्रेम की अनुभूति होती है। ईश्वर को भी तभी याद कर सकते हैं जब ईश्वर से मिले हों अथवा ईश्वर की अनुभूति कर चुके हों। इसीलिए सुमिरन करने के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना तथा ईश्वर की अनुभूति होना आवश्यक है। तभी सुमिरन द्वारा अलौकिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है। अतः मानव जीवन को आनंदमय बनाने के लिए और बुराइयों से बचकर अच्छाइयों को अपनाने के लिए ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की शरण में आना आवश्यक है, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो तथा शरणागत को ब्रह्मज्ञान प्रदान करने की क्षमता रखता हो। सासंगत, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ईश्वर की संतों को इसकी विशालता का एहसास करके सुमिरन करना लाभदायक तथा आनंदमय होता है। आवश्यकता है तो पूर्ण मनोयोग और एकाग्रता की, जैसे कि सुमिरन की सुध यूं करो
ज्यो गागर पनिहार। सुमरन की सुध यूं करो ज्यो गागर पनिहार, होले डोले सूरत में कहर कबीर विचार। सत्संग सुमरन कैसे करना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा कहते हैं साधारणतः सुमिरन 3 प्रकार से किया जाता है। सुमिरन करने का पहला ढंग मानव द्वारा ईश्वर से मात्र प्रार्थना करना है। मानव ईश्वर से प्रार्थना करता है, परंतु प्रार्थना के उत्तर की न तो अपेक्षा रखता है और न ही उत्तर की परीक्षा करता है। इसमें ईश्वर के ज्ञान का अनुभूति का होना अथवा न होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरे प्रकार के सुमिरन में मानव ईश्वर से प्रार्थना करता है तथा उत्तर की अपेक्षा भी रखता है। ऐसे मानव का ईश्वर से वार्तालाप होता है और वह उससे आनंद तथा संतोष प्राप्त करता है। सासंगत तीसरे प्रकार के सुमिरन में मानव ईश्वर को कुछ कहता नहीं, वह केवल उसे निहारता है, उसकी सत्ता का अनुभव करता है, उसकी विशालता का आनंद प्राप्त करता है। ऐसा भक्त ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि को देख देख ईश्वर की प्रशंसा करता है। ईश्वर द्वारा प्रदान की गई धरती, जल, वायु, अग्नि आदि के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। ऐसे सुमिरन के अंतर्गत मानव मौन रहकर भी ईश्वर के साथ एक अटूट संबंध स्थापित कर लेता है। इस प्रकार के सुमिरन को सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसा सुमिरन घंटों तक चलता रह सकता है। भक्त ईश्वर को मौन निहारता हुआ ईश्वर के साथ एक विशेष संबंध स्थापित कर लेता है। वह ईश्वर को केवल निहारने में ही अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। सत्संग सुमिरन कब और कितना करना चाहिए, इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं। प्रातःकाल सुमिरन करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय वातावरण शीतल, ऊर्जा युक्त तथा शांत होता है। सुमिरन हर समय किया जा सकता है। उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, काम करते, बातचीत करते, पढ़ते, लिखते आदि हर समय सुमिरन जितना सुविधा पूर्वक कर सकते हैं उतना करना चाहिए। यहाँ तक भी कहा गया है कि प्रत्येक श्वास के साथ सुमिरन करना चाहिए। सांसी सांसी सुमिरहु गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सासंगत मानव ईश्वर से ऐसा नाता तब ही जोड़ सकता है जब उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हो, अर्थात ईश्वर को जाना हो। प्रेम के लिए कम से कम एक बार तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की तत्पश्चात ईश्वर की अनुभूति तथा सुमिरन द्वारा अलौकिक आनंद सहज ही प्राप्त होने लगेगा। तो सत्संग यथा सुमिरन कब और कैसे, तो सत्संग हमने ठीक से समझा जाना और उसी प्रकार सत्संगत सद्गुरु सिमरन करके सद्गुरु की रहम से निरंकार की कृपा हम प्राप्त कर पाए। और सत्संगत दास विनती कर रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।